तो यहां बता रहे अहम वही सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना, समस्त चर तथा अचर जीवात्माएं मेरी ही प्रकाश हैं और मुझसे ही पृथक हैं। एको बहु श्याम, वेदों में भी कथन है, भगवान ही अपने आप को विस्तार कर रहे हैं। और लेकिन ये जो विस्तार है जीव का अपना अस्तित्व है, विस्तार भगवान जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रत्येक जीव ही भगवान है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम जो विदधाति कामा। भगवान नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है, लेकिन भगवान क्या है? परम नित्य है। और इसी तरह से भगवान चेतन जीव है, जीवात्मा भी चेतन है, लेकिन परम चेतना किसकी है? भगवान की है। एको बहु नाम जो विदधाति कामान, समस्त जीवात्माओं की इच्छा पूरी करते हैं। समस्त जीवात्माओं की इच्छा कौन पूरी कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भावा समन्वितः। मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूं, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यह कथन केवल भगवान का है, हम नहीं बोल सकते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, आध्यात्मिक और भौतिक जगत नहीं। तो इसलिए भगवान अपनी भगवत्ता के बारे में भगवत गीता में बता रहे हैं, इसलिए अर्जुन को, कि अर्जुन समझ लें कि जिससे उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान का ऐश्वर्य है, ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। इस अध्याय में भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया है, और इस अध्याय के माध्यम से भगवान बता रहे हैं, संबंध ज्ञान दे रहे हैं। संबंध ज्ञान, भगवान का जीव से क्या संबंध है, ये बहुत जरूरी है जानना। भगवान की भगवत्ता को समझना बहुत जरूरी है। शरणागत तभी हो पाएंगे हम। भगवत ऐश्वर्य के बारे में जब सुनेंगे तो स्वाभाविक है हम शरणागत होना चाहेंगे। इसलिए भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, अपनी भगवत्ता के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से हम पूर्ण रूप में निर्भर हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर भगवान की मौजूदगी ना हो, और जहां भी भगवान है वहां जीवात्मा भी है, सर्वगा। इसलिए जीव को क्या बोला है? सर्वगा। एक अणु परमाणु में अगर परमात्मा रूप में भगवान है तो वहां भी जीव है। भगवान जहां जहां पर है वहां पे जीव है। तो सर्वव्यापी भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वयज्ञ भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं, कॉग्निसेंट। जन्मादि यस्य यथोन्मयादि तरतश्चार्थेषु अभिज्ञात सुराट। परम स्वतंत्र है भगवान, अभिज्ञ हैं, सबको जानते हैं। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं मैं सबको जानता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। तुम्हें और तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे सभी जन्मों का स्मरण है लेकिन तुम्हें नहीं है। तो यहां पर एक और बात बता रहे हैं, और मुझसे पृथक हैं। जीवात्मा के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? मुझसे पृथक है। मायावाद दर्शन जो है एकत्व की बात करता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वास्तव में एकत्व हो ही नहीं सकता है। जी भगवान कभी बन ही नहीं सकता है। कितना भी आप सोहम करते रहो उसका कोई लाभ नहीं है। तत्वमसी जो बताया गया है, जिसको महावाक्य बोल रहे हैं, वो महावाक्य नहीं है, वो तो जीवात्मा के लिए कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया प्रकाशानंद सरस्वती से चर्चा करते हुए कि तत्वमसी जो है केवल एक साइड रिमार्क है, वो भी जीव के लिए है। तत्वमसी, आप वही हो, इसका लिटरल मीनिंग ये निकलता है आप वही हो। तस्य त्वम असि, इसका एक और अगर विच्छेद किया जाए संधि विच, तस्य त्वम असि, आप उनके हो। या फिर अगर आप वही हो तो कैसे हो? आप वही कैसे हो? गुणात्मक दृष्टि से आप वही हो, मात्रा की दृष्टि से वही नहीं हो। क्वालिटेटिव वननेस है, क्वांटिटेटिवली नहीं है। तत्वमसी का मतलब यह है। तो जीवात्मा के लिए, तो जीवात्मा के लिए बात कही गई है, तो ये महावाक्य कैसे हो सकता है? महावाक्य इसलिए बताया शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म प्रणव सर्ववेदेषु, आई एम द ओंकार इन द वेदस, प्रणव सर्ववेदेषु। इसलिए वैदिक मंत्रों में उच्चारण करते हुए, कोई भी वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हुए साथ में ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। आप समझ इस बात को? तो इसलिए बिना भगवान श्री कृष्ण के, बिना भगवान के कोई यज्ञ नहीं हो सकता है, कोई तपस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि यज्ञ तपस्या सबके भोक्ता वास्तव में कौन है? वो भगवान है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। लेकिन भगवान बता रहे हैं यहां पर जीव जो है मुझसे अलग है, अलग है। और श्रीपाद मध्वाचार्य ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए, मायावाद का खंडन करने के लिए वैदिक शास्त्रों से एक उपनिषद है जिसका नाम है परम श्रुति या परम उपनिषद। इसमें बताया है कि वास्तव में पंच भेद है, 5 प्रकार के भेद हैं, भेद ही भेद है।
मध्वा संप्रदाय में द्वैतवाद की चर्चा होती है, ड्युअलिज्म। तो क्या क्या है? पंचभेद इस प्रकार से परम उपनिषद में दिया, जीवेश्वर भेद चैव जड़ेश्वर भेद तथा जीव भेदो मितश्चैव जड़ जीव भेद तथा मितश्च जड़ भेदो यम प्रपंचो भेद पंच कहा। ये परम श्रुति परम उपनिषद में दिया है कि जीव और ईश्वर में भेद है। पहला भेद किसका है? जीव और ईश्वर, यानी भगवान में और जीव में भेद है। और उसके बाद जड़ और ईश्वर में भेद है। भेद है कि नहीं? डिफरेंस बिटवीन डल मैटर एंड ईश्वर। जीव और जीव में भेद है। किसी को शुक्ता अच्छा लगता है, किसी को शाक अच्छा लगता है, किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को चमचम अच्छा लगता है। तो भेद ही भेद है। भेद कहां नहीं है बताइए? इन पांचों उंगलियों में भेद है, सब में भेद है। हमारे विचारों में भेद है, हमारी बुद्धि में भेद है, हमारी चेतना में भेद है। लेकिन यहां पर एक चेतना होने के कारण उसमें एकत्व है, कृष्ण भावना भावित। वही एकत्व है। चित्ते ते कोरिया ऐकिया, हम बोलते हैं गुरु वंदना में रोज गाते हैं, गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐकिया। तो वहां एकत्व है। तो एकत्व जो है वो चेतना में हो सकता है, क्योंकि हम सब कृष्ण भावना भावित होना चाह रहे हैं। लेकिन चेतना का स्तर अलग हो सकता है, कृष्ण भावना के स्तर अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से, और जड़ और जीव में भेद है। जड़ और जीव में, चौथा क्या है? जड़ और जीव में भेद है। भेद है कि नहीं? और जड़ में भी भेद है। आपका कुर्ता सफेद है, कपड़ा है वो अलग कपड़ा है कि नहीं? एक ही कपड़ा है। कॉटन में भी भेद है, गुड क्वालिटी कॉटन, लो क्वालिटी कॉटन। समुद्र के जल में, नलके के पानी में भेद है। कहां भेद नहीं बता? जड़ और जड़ में भेद है। आकाश और पृथ्वी में भेद है, पृथ्वी और अग्नि में भेद है कि नहीं? तो जड़ और जड़ में भेद हुआ कि नहीं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, यहां पर पता है ये भी भगवान की क्या है? अपरा शक्ति है। भूमि रपोन लो वायु खम मनो बुद्धि वच, ये भगवान बता रहे, यहां बता रहे तात्पर्य में प्रभुपाद की। ये भिन्न प्रकृति है, भगवान की भिन्न प्रकृति है। उन पांचों पंचभूत में आपस में भेद है। पृथ्वी और अग्नि एक है? नहीं। अग्नि और जल एक है? नहीं। तो सब में भेद है। भेद ही भेद है। पीने वाला पानी और टैंक का पानी, दोनों में भेद है। कितना भेद बताएं बताओ। और उसके बाद जड़ और जड़ में भेद बता दिया। तो ये 5 प्रकार के भेद हुए। पहला भेद हमने बताया, ईश्वर और जीव में भेद, ईश्वर और जड़ में भेद, जीव और जड़ में भेद, जीव और जीव में भेद, जड़ और जड़ में भेद। यह है पंचभेद। वेदों का वाक्य है, परम उपनिषद वेद का ये भाग है, परम श्रुति। तो ये श्रीपाद मध्वाचार्य ने पंचभेद प्रस्तुत किया है। तो इससे बहुत स्पष्ट है, ये मायावाद का खंडन हो जाता है यहां पर। तो इसलिए भगवान कभी नहीं बन सकता है जीव, लेकिन भगवान के विचारों के साथ एकत्व प्राप्त कर सकता है, उनकी इच्छा के साथ एकत्व प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से अगर हम कहें कि शुद्ध अद्वैत क्या है, शुद्ध अद्वैत, जैसे श्रीपाद वल्लभाचार्य का जो दर्शन है विष्णु स्वामी संप्रदाय में, शुद्ध अद्वैत, वो भी अद्वैत है लेकिन शुद्ध अद्वैत है। तो शुद्ध अद्वैत क्या है? कि चेतना में, यानी कि इच्छाओं में एकत्व है, क्वालिटेटिव वननेस है, गुणात्मक दृष्टि से एकत्व है। लेकिन चैतन्य महापुरुष से आगे निकल गए, उन्होंने कहा कि भेद है लेकिन अभेद भी है, अचिंत्य है। ये बात समझने के लिए बाल सर में बड़े अच्छे लगते हैं, बाल सर में बड़े अच्छे लगते हैं, लोग अलग अलग हेयर स्टाइल बनाते हैं, लेकिन बाल जब सर से नीचे गिर जाता है उसको छूते नहीं है। भेदा भेद है कि नहीं? अचिंत्य है ये अचिंत्य है। सर में जब बाल होते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। लावण्यम केश धारणम, भागवत में लिखा है, कलयुग का लक्षण है केश धारण करना। कलयुग में यह सुंदरता का एक लक्षण माना जाता है। लेकिन वही बाल जिसको वो सुंदर मानता है, वही व्यक्ति जब वो बाल नीचे गिर जाता है उसको स्टोर नहीं करता है, वो अपने कपबोर्ड में नहीं रखता है, उसकी पूजा नहीं करता है, एक्सेप्ट चैतन्य महाप्रभु के केशों को छोड़कर। चैतन्य महाप्रभु के केश जब उस नाई ने काटे, कटवा में संन्यास से पहले, वो रो रहा था, कितने सुंदर केश हैं। भगवान के केश भी चिन्मय है, हमारे केश चिन्मय नहीं है। इट इज एज गुड एज टूल। तो अचिंत्य भेदाभेद हर जगह मिलता है हमें। ये हाथ की बात हमने की, ये उंगलियां हमने बताया अलग है, सारी उंगलियां अलग हैं कि नहीं, लेकिन एक हाथ है, ये भेदाभेद तत्व है। 5 उंगलियां अलग अलग होते हुए भी हाथ क्या है? एक है। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, हर जगह मिलेगा आपको ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो इस तरह से यानी कि जो चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो चारों संप्रदाय का निष्कर्ष दे दिया है। और यहां पे क्या बताया जा रहा है? और
मैं ही समस्त जीवों का परमात्मा हूं। जीवात्मा के साथ भगवान है परमात्मा के रूप में। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मदस्मृति ज्ञानम अपोहनम च। प्रत्येक जीवात्मा के साथ भगवान कह रहे मैं हूं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। अंगुष्ठ के साइज ऑफ थंब यहां पर है परमात्मा के रूप में, जहां पे हार्ट लोकेटेड है। और कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं हमने तो हार्ट सर्जरी बहुत बार किया, हमने तो परमात्मा को नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारे पास आंखें नहीं है इसलिए नहीं देखा तुमने। परमात्मा को देखने के लिए क्या चाहिए? हमारी इंद्रियां शुद्ध होनी चाहिए। दिव्य नेत्रों के द्वारा ही देख पाएंगे, परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। जो हृदय देश है, जहां हृदय है उस लोकेशन में है, उस लोकेशन में है। इसलिए हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी होता है तो आपको परमात्मा छोड़ के नहीं जाने वाले। तो परमात्मा वही है हृदय देश, जहां हृदय यानी कि जहां पर हार्ट है वहां पर। श्रील प्रभुपाद जी से मिश्रा जी ने कहा था, जब ये मायावाद की बात की तो श्रील प्रभुपाद जी वहां रहे थे फिलाडेल्फिया, कहां पर, पेंसिल्वेनिया। मिश्रा जी के यहाँ रुके थे, योगा टीचर थे वो, और उनके पास कई अमेरिकन स्टूडेंट्स आया करते थे। और वो लोग यही बोलते थे हम सब एक हैं, सो हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो ये सब चलता था उसमें। तो प्रभुपाद जी सुनते थे चुपचाप। प्रभुपाद जी जो है उनके सामने कट नहीं करते थे उनको, स्टूडेंट्स के सामने। प्रभुपाद जी ने शिकार अपना खुद किया, क्योंकि प्रभुपाद जी जो है वो क्या है, सिंह गुरु हैं, वो दूसरों का छोड़ावा नहीं लेते हैं। प्रभुपाद जी ने खुद शिकार किया अपना, उनके विद्यार्थियों को छुआ नहीं। लेकिन अकेले जब मिलते थे प्रभुपाद जी को बोलते थे मिश्रा जी कि हम सब एक ही हैं, क्या भेद है हमें? प्रभुपाद जी कहते हैं मैं आपसे सहमत नहीं हूं, इसलिए हम एक नहीं हैं। प्रभुपाद जी बहुत सरल तरीके से डिफीट करते थे मायावाद को। श्रीपाद मध्वाचार्य ने तो मायावाद शतदूषणी एक ग्रंथ लिखा है, 100 रिफ्यूटेशंस किए हैं मायावाद। प्रभुपाद जी बड़े आसानी से एक चुटकी में मैं आपसे सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा देखिए भगवत गीता में तो लिखा है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे हैं वास्तव में, वो स्वयं नहीं बोल रहे हैं, उनके भीतर से कोई बोल रहा है। कौन बोल रहा है पता नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, आप उस भगवान पे विश्वास करो जिनके भीतर से कोई और बोल रहा है। मैं तो उन भगवान पे विश्वास करता हूं जो स्वयं बोल रहे हैं, इसलिए फिर भी हम एक नहीं हैं। राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कट करते थे और इसलिए बड़ा इनसिक्योर फील करते थे वो प्रभुपाद जी को लेके कि कहीं विद्यार्थी सारे गायब ना हो जाए। लेकिन प्रभुपाद जी ने टच नहीं किया उनको, और प्रभुपाद जी आगे निकल गए फिर बाद में न्यूयॉर्क के लिए। तो यहां पर इसे बताया जा रहा है मैं ही समस्त जीवों का परमात्मा हूं। आई एम सीटेड इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी एज सुपर सोल। जीवात्माओं के साथ ही नहीं, सब जगह, अणु परमाणु में भी, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अणु में, परमाणु में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी होता है, सब जगह परमात्मा है। भगवान का अस्तित्व होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब कुछ बिखर जाएगा। सूत्रे मणिगणे वा, भगवान ने गीता में कहा है, जैसे मोतियों की माला गुथी हुई है धागे के ऊपर, अश्मित है, वो धागा हटा दो तो क्या होगा, सारी मोतियां बिखर जाएंगी। इसलिए आधार, वो जो सूत्र है, वो जो धागा है, वो कौन है? वो भगवान है, जो सब कुछ बांध के रखे हुए हैं। भगवान अपना अस्तित्व हटा लेंगे यहां से, अपने आप को अलग कर लेंगे अगर सृष्टि से, तो ये सारी सृष्टि जो है बिखर जाएगी। तो भगवान का अस्तित्व कण कण में होना आवश्यक है, तभी जो है भौतिक तत्व जो है बना रहता है। तो यहां पर इसलिए बोल रहे हैं मैं परमात्मा हूं। परमात्मा यानी कि परमात्मा भगवान। क्षेत्रज्ञ के बारे में चर्चा हुई भगवत गीता में 15 अध्याय में। ये क्षेत्र की बात की गई है तो दो प्रकार के क्षेत्र के बताए हैं कि जीवात्मा क्षेत्र के है, अपने शरीर के बारे में जानता है, लेकिन जो क्षेत्र के भगवान परमात्मा के रूप में है, सबके बारे में जानते हैं, सबका ज्ञान है उनको, सभी क्षेत्रों का ज्ञान है कि नहीं। और उसमें भी वो बता रहे हैं कि दो प्रकार के जीव हैं, अक्षर और अक्षर। एक जो इनफैलिबल, एक फैलिबल, एक च्युत, एक अच्युत। एक जो कभी भी च्युत नहीं होते हैं, नित्य परिकर हैं भगवान के, और एक च्युत यहीं पे सड़ रहे हैं जो अनंत कोटि जन्मों से बद्ध अवस्था में। तो बद्ध अवस्था में हैं, और इसके परे भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा है, मैं परमात्मा के रूप में वास कर रहा हूं। चर और अचर, या अक्षर और क्षर के परे कौन है? परमात्मा है। तो सभी के हृदय में वास करने वाले भगवान हैं। ममई वांछो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति।
ये सारे जीवात्माएं भगवान कह रहे मेरे सनातन अंश हैं।